साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत पात्राचौल घोटाले के आरोप में, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल के अंदर बंद हैं और जेल में ही उनका जीवन चल रहा है। अब इस बीच उनकी जमानत पर सुनवाई चल रही थी और इसके लिए 9 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी और इसी दिन फैसला भी आना था तय समय पर। संजय राउत कोर्ट भी पहुंच गए, लेकिन कोर्ट में पहुंचने के तुरंत बाद सुनवाई से ठीक पहले ही बड़ा फैसला तय हो गया। जी हाँ, राउत को लग गया अब तक का सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा फटका, और वो भी सुनवाई से पहले। तो बताते हैं आपको क्या हुआ आज सुबह सुबह कोर्ट में, क्यों लगा, कैसे लगा संजय राउत को बड़ा झटका। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आगे अब राउत साहब का क्या होगा, कमेंट जरूर करें। तो संजय राउत की जमानत को लेकर पिछली 4 बार से सुनवाई चल रही है और हर बार दलील इतनी ज्यादा हो रही है कि तारीख आगे बढ़ रही थी, सुनवाई आगे के लिए टल रही थी और पिछली बार की सुनवाई के बाद 9 नवंबर की तारीख आगे तय की गई थी। कोर्ट ने भी तय किया था कि 9 नवंबर को संजय राउत पर फैसला दे दिया जाएगा कि या उनको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बड़ी बात कही थी कि पहले संजय राउत की बेल पर फैसला नहीं होगा, बल्कि पहले उनके सहयोगी प्रवीण राउत की बेल पर फैसला होगा और उसके बाद ही संजय राउत का फैसला होगा। अब 9 नवंबर को सुनवाई थी तो जेल सूत्रों के मुताबिक हर बार की तरह इस बार भी संजय राउत तय समय से पहले ही तैयार थे। सुबह घर से आया हुआ नाश्ता किया और फिर दवाई लेकर तैयार बैठ गए। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि संजय राउत अभी सिर्फ विचाराधीन कैदी हैं, यानी कि सजा उन्हें अभी हुई नहीं है। इसीलिए संजय राउत को खुद के अपने कपड़े पहनने की परमिशन है, यानी कि वो जेल की ड्रेस नहीं पहनते हैं और अपने घर से आए हुए कपड़े ही पहनते हैं। और यहाँ पर भी सुबह सुबह इसीलिए शानदार छक प्रेस किया हुआ कुर्ता संजय राउत ने पहना और तय समय पर कोर्ट के लिए बंदी रक्षकों के साथ निकल पड़े जेल की वैन में। इसके बाद संजय राउत का मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराने के बाद तय समय से पहले ही करीब 11:45 बजे के आसपास संजय राउत कोर्ट पहुंच गए। अब कोर्ट पहुंचते ही फिर से हंगामा हो गया। जी हाँ, संजय राउत के कोर्ट पहुंचते ही राउत के समर्थकों ने कोर्ट के बाहर खूब नारेबाजी की, खूब बवाल काटा, हंगामा किया और राउत से मिलने की जिद करने लगे। हालांकि पुलिस ने संजय राउत के समर्थकों को खदेड़ा और जैसे तैसे संजय राउत को वहां से अलग किया, कोर्ट के अंदर लेकर गए। अब खबर है कि कोर्ट में संजय राउत के केस की सुनवाई सुबह 11:30 बजे शुरू होने वाली थी और उस पर भी पहले प्रवीण राउत पर ही फैसला आता और उसके बाद ही संजय राउत का फैसला होता, लेकिन उससे पहले ही राउत को लेकर हंगामा हो गया और जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, मामला प्रवीण राउत को लेकर चल रहा था, लेकिन वहां पर फटकार संजय राउत के वकीलों को भी पड़ गई। जी हां, ईडी की तरफ से साफ साफ कहा गया कि संजय राउत के समर्थकों ने जो हंगामा किया है वो ठीक नहीं है और राउत को अपने समर्थकों को ऐसा करने से रोकना चाहिए था। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ईडी इस पूरे घटनाक्रम से बेहद ही ज्यादा नाराज है और ईडी ने साफ कहा है कि ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, प्रेशर की टैक्टिक्स अपनाई जा रही है और ईडी ने इस बात को कोर्ट में भी पहुंचा दिया। जी हाँ, राउत की सुनवाई से पहले ही राउत की शिकायत, राउत की बात यह है कि संजय राउत की कहानी कोर्ट तक पहुंच गई और कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट के बाहर क्या हुआ और ये पहली बार नहीं बल्कि बार हर सुनवाई में ऐसा ही हो रहा है और ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है, ऐसा ईडी का कहना है। ईडी ने कहा कि जब संजय राउत जेल के अंदर है तो तब इतना हंगामा हो रहा है, ऐसा बवाल काटा जा रहा है और जब संजय राउत को बेल मिल जाएगी, जमानत पर वो बाहर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, कोर्ट भी समझ सकती है। अब इसके बाद तो मामला फंस गया क्योंकि अभी तो प्रवीण राउत को लेकर ही सुनवाई शुरू हुई थी, संजय राउत की बारी आना बाकी था, लेकिन उससे पहले ही संजय राउत की बोलती बंद हो गई, राउत के हाल खराब हो गए क्योंकि उनका केस ही खराब हो गया था, उनको फटका लग गया था, झटका लग गया था और तय माना जाने लगा कि अब तो किसी भी कीमत पर बेल नहीं मिलेगी। जी हाँ, सुनवाई से पहले ही फैसला तय हो गया और तय ये भी हो गया कि राउत को बेल नहीं मिलेगी, आगे भी जेल में ही रहना होगा और ये सब कुछ उसी बवाल की वजह से हुआ जो कि संजय राउत के समर्थकों ने किया। राउत के समर्थकों का वो बवाल, हल्ला, हंगामा राउत पर ही भारी पड़ गया। अब हालांकि कोर्ट में पहुंचते वक्त, पहुंचने से पहले संजय राउत खासे खुश दिख रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी और हो सकता है कि संजय राउत को लग रहा होगा कि उनकी बेल पक्की है, जमानत मिली जाएगी, लेकिन उनकी हंसी को, खुशी को ग्रहण लग गया क्योंकि उनको तो एक झटके में फटका लग गया और सुनवाई से पहले ही तय हो गया कि अब उन्हें बेल नहीं मिलेगी। जी हाँ, संजय राउत और उनके समर्थक बेकाबू नहीं होते तो शायद क्या पता कुछ और फैसला भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर झटका लगना तय माना जा रहा है। हालांकि अभी पूरा फैसला नहीं आया, कोर्ट ने अपना फैसला नहीं दिया, लेकिन माना जा रहा है, तय माना जा रहा है कि संजय राउत को बेल नहीं मिलेगी। तो आपका क्या कहना है, क्योंकि जैसे ही फैसला आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, तो आपका क्या मानना है, क्या कहना है, संजय राउत के लिए कितनी बड़ी आफत है, कितना बड़ा झटका है, कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो मुंबई से संजय राउत को महा झटका लगने की खबर है। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है क्योंकि इस बार जेल अथॉरिटी ने ही राउत का खेल खत्म किया। तो सीधे सीधे आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। तो सुबह सुबह मुंबई से बड़ी खबर आई है कि जेल अथॉरिटी संजय राउत के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जेल में ऐसा कुछ हुआ है जिसे लेकर जेल अथॉरिटी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वकील से बात कर ली गई है, यहाँ तक कि कोर्ट में दी जाने वाली एप्लीकेशन तक बना दी जा चुकी है। आगे देखिए, जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि मामला संजय राउत के बिहेव को लेकर है, संजय राउत की हरकतों को लेकर है, राउत के साथ हुए एक खास इंसिडेंट को लेकर है। और जेल सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते के दौरान ये घटना जेल के अंदर हुई। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत का जेल के गार्ड्स के साथ कुछ विवाद हुआ था, जिसमें बताया जा रहा कि काफी गर्मा गर्मी का मामला बढ़ गया था और काफी देर तक विवाद हुआ था। और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत खुद को चेकअप के लिए मेडिकल रूम या फिर अस्पताल लेकर जाने की बात कह रहे थे। और सूत्रों के मुताबिक गार्ड्स ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि बिना परमिशन के वो ऐसा कर नहीं सकते थे और इसीलिए जेल के गार्ड्स ने, जेल कर्मियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और यही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके बाद संजय राउत ने जेल के सुपरिटेंडेंट को बुलाने की भी बात कही थी, लेकिन जेल के गार्ड्स ने ये भी इनकार कर दिया, मना कर दिया, जिसके बाद खासा विवाद हुआ था। जेल सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक वहां पर काफी देर तक बहस हुई थी, काफी देर तक तनातनी रही थी और राउत ने गुस्से में बहुत कुछ कहा भी था। और उसी के बाद से जेल प्रशासन इसे लेकर प्लानिंग कर रहा है, कोर्ट जाने की प्लानिंग कर रहा है, संजय राउत को लेकर प्लानिंग कर रहा है। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जेल प्रशासन इसी मामले को लेकर, संजय राउत की शिकायत को लेकर, राउत के बिहेव की शिकायत को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर चुका है और इसके लिए एप्लीकेशन कोर्ट में दी जा सकती है। अब कहानी यह है कि संजय राउत के खिलाफ, राउत के गंदे बर्ताव के खिलाफ जेल अथॉरिटी तैयारी तो कर चुकी है और ये सब कुछ हो रहा है ठीक बेल वाले फैसले, यानी कि 9 नवंबर जो कि फैसला आना है संजय राउत की बेल पर, उससे ठीक पहले। अब इसका असर यह होगा कि अगर संजय राउत को 9 नवंबर कुछ राहत मिलने भी वाली है, कुछ अगर अच्छा होने भी वाला है, तो वो भी अटक जाएगा, फंस जाएगा, क्योंकि कोर्ट जब भी किसी आरोपी को बेल देती है तो वो सब कुछ देखती है। केस की मेरिट, आरोपी का हिसाब किताब, आरोपी का बिहेव और जेल में उसका बर्ताव, सब कुछ देखा जाता है बेल मिलने से पहले। और यहाँ पर तो जेल प्रशासन ही संजय राउत के खिलाफ खड़ा होता हुआ दिख रहा है, जिससे कि राउत की पूरी तरह से लंका लगनी तय दिख रही है। यानी कि अब बेल फंस गई है संजय राउत की। अब तो कह ये सकते हैं कि कोई भी ताकत संजय राउत को राहत दिला नहीं सकती, बेल दिला नहीं सकती, क्योंकि संजय राउत ने खुद अपने पैरों में मार दी है बहुत बड़ी वाली कुल्हाड़ी। तो आपका क्या मानना है, कितना बड़ा झटका ये संजय राउत के लिए और आगे कितनी मुश्किल होगी, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।